हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम एरिया ऑफ कर्व्स पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को जो कार्टेशियन कर्व होता है वो ट्रेस करने बताए थे और उनका एरिया भी फाइंड कराया। अब आप लोगों को आज पोलर कर्व बता रहे हैं, यानी पोलर कर्व का एरिया फाइंड करवा रहे हैं। तो देखिए, कुछ पोलर कर्व्स हैं, आप एक काम करिए, इनको आप याद भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को इलिप्स का पता है, सर्किल पता है ना, रेक्टेंगल पता है, तो इनके जब आप कर्व खुद ड्रॉ कर लेते हैं उसी तरीके से आप इनके कर्व भी याद रखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलर कर्व में कुछ कर्व्स ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को सब करवा रहे हैं। तो देखिए, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात आप लोगों को बताते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है पहले वो देखिए। पोलर कर्व के लिए एरिया ऑफ कर्व क्या होता है? एरिया होता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये आप लोगों का एरिया का फॉर्मूला है। अगर कर्व आर और थीटा में हो तो उन्हें बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये कर्व ड्रॉ करना है। तो देखिए याद रखिएगा, अगर इस कर्व को आपको ड्रॉ करना है तो ये कैसे होता है, ये वाई वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश। ओके, ये कहलाता है थीटा इक्वल टू 0। यहाँ होता है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और यहाँ होता है थीटा इक्वल टू पाई। तो इस कर्व को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व ऐसे बनेगा। याद रखिएगा इसकी फिगर, क्योंकि आप लोगों को ट्रेसिंग करने के लिए नहीं कहा गया, आप लोगों को केवल इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जितना कर्व आप लोगों के एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है, यानी कर्व सिमेट्रिकल है। तो अगर हम इसके एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर लें और उसका डबल कर दें तो हमारे दूसरे पोर्शन का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताइए स्ट्रिप चलेगी कैसे? ऐसे मूव करेगी ना, यू। तो बताइए कैसे मूव कर रही है? थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एरिया ऑफ कर्व है ना, वैसे एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, लेकिन जितना कर्व ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसका 2 टाइम्स करिए। ठीक है, जब हम 2 टाइम्स करेंगे 2 से 2 कैंसिल। क्यों किया? जितना पोर्शन यहाँ है उतना ही यहाँ, हम केवल इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर रहे हैं और उसका हम ट्वाइस कर देंगे तो टोटल पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब बताइए जरा यहाँ पर क्या करेंगे आप? आर स्क्वायर के फॉर्मूला रखिए, यानी आर की वैल्यू को रखिए। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। बताइए थीटा कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 0 से पाई तक, क्योंकि पूरा हमने लिया ही नहीं, डबल कर दिया। ओके, थीटा है 0 टू पाई। क्या करेंगे आप लोग एरिया फाइंड करने के लिए? यहाँ पर एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई, ये है 1 प्लस कॉस थीटा का। एक बार और दोबारा लिख दिया। देखिए आप लोगों को कॉस थीटा का फार्मूला आता है जो हाफ एंगल में होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। उससे 1 कैंसिल हो जाएगा। दो होते हैं वैसे, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर वो लेते हैं हम तो हमारा 1 कैंसिल नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आ जाएगा। 4a स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई। क्या बच रहा है यहाँ पर? देखिए 2 का स्क्वायर 4 बाहर आया, कॉस की पावर कितनी हो गई? 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। एक काम करिए, अगर हम ये करें थीटा बाई 2 को 5 एज्यूम कर लें तो थीटा कितना हो गया? 2 5। तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2d5। ओके, जरा लिमिट चेंज करनी सीखिए। अब लिमिट भी तो 5 की लगेंगी जब आप इसे चेंज कर रहे हैं। थीटा बाई 2 को 5 पे ले रहे हैं तो ये वाली जो लिमिट है, देखिए 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2d5 लेंगे, है ना। डी थीटा की जगह 2d5, 2 को बाहर ले लिया। अब बताइए जरा, लिमिट भी तो 5 की लेंगे आप लोग, लिमिट भी तो 5 की लेंगे। चलिए लिमिट सही करवाइए। लिमिट क्या होगी? देखिए ये समझ में आ गया। कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 को 5 माना, डी थीटा की जगह 2d5, 2 ये रहा, d5 ये रहा, क्योंकि इंटीग्रल्स के बाहर आ जाता है कांस्टेंट। अब चलिए 5 की लिमिट देखिए, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 5 भी क्या आ जाएगा? 0। बट अगर यहाँ पाई रखेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2। तो ये आप लोगों की लिमिट होगी। देखिए लिमिट अगर पाई बाई 2 आती है तो आप लोग गामा फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम गामा फंक्शन आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि हर बार बताने से वीडियो फिर लंबी होती चली जाती है। ठीक है,
कॉज की कुछ पावर है, साइन की नहीं है, तो साइन की पावर को आप 0 ले सकते हैं। मर्जी है, चाहे साइन पहले लिख लीजिए चाहे कॉज पहले लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब बताइए गामा फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। जितनी कॉज की पावर है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 अपॉन 2। 0 में 1 ऐड करिए 1/2, 2 इंटू गामा, दोनों पावर ऐड करिए, 4 + 0 कितना आया 4, उसमें 2 और ऐड करिए 6 अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग रिवाइज करके आएंगे पीछे वाला, तभी आप लोग कर पाएंगे। ये आ गया गामा 5/2, ये गामा का साइन है, और ये आ गया गामा 3। चलिए ओपन करना हमने आप लोगों को सिखा रखा है। कैसे सिखाया था, 5 से पहले कौन कौन से ऑड है 1 और 3, तो 1/2 3/2, साथ में लिखिए √π। ठीक है, गामा 3/2 की वैल्यू कितने 1, इससे पहला ऑड है 1, तो 1/2 √π अपॉन कितना हो गया गामा 3। गामा 3 कितना हो गया 2 × 1, एक कम से शुरू करते हैं, फैक्टोरियल 3 होता तो 3 to 1, गामा 3 है तो एक कम से शुरू करेंगे, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ठीक है, प्लीज लेक्चर प्रीवियस वाले देखिए, अदरवाइज आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। 3πa²/4, तो आंसर आगे देखिए 2 ये रहा 2 ये रहा 4 हो गया 3, √π मिलके पाई और a² ये रहा, तो आंसर आ गया 3πa²/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये एरिया का, प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ जाता है, बस केवल क्या फर्क है, r = a1 - cos थीटा। तो याद रखिएगा ये कर्व इस तरह बनता है, देखिए दोनों कर्व एक साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। इस कर्व को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आया, इस कर्व को आप लोग इस साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सेम कर्व होते हैं बट दोनों की डायरेक्शन चेंज है, यानी कि एक तरीके से ये ऐसे के बजाय ऐसे होता है। अब बताइए फिर दोबारा से, अगर ये y एक्सिस ये x एक्सिस, यहाँ थीटा 0 होता है, यहाँ पर थीटा = π। अब बताइए जरा क्या होगा, वही जितना पोर्शन ऊपर सिमेट्रिकल है ना नीचे भी, तो ट्वाइस होगा, एरिया का फॉर्मूला यही लगेगा 2 × 1/2 r² d थीटा। r की वैल्यू आप ये वाली रखेंगे इस बार, तो केवल यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। ओके, मूव कहां से कहां तक करेगा, यहाँ से यहाँ, तो 0 to π मूव करेगा, तो लिमिट हमारी सही है। ठीक है, अब एक काम करिए जरा, अगर आप लोग आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए केवल यहाँ 1+ की जगह पर 1-। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे आप लोग, अब फार्मूला यूज करेंगे आप 1 - 2 sin² θ/2। हमने जानबूझकर इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चले कि दोनों क्वेश्चन एकदम सेम हैं। ठीक है, जरा पुट करिए यहाँ पर 1 - 1 + 2 sin² θ/2, 1 से 1 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a², बस केवल यहाँ साइन आ गया, कॉज के प्लेस पर क्या आ गया साइन, फिर दोबारा वही आप θ/2 को 5 मानेंगे, थीटा निकालेंगे, d थीटा निकालेंगे, लिमिट लेंगे, केवल यहाँ कॉज के प्लेस पर साइन आएगा। तो यानी कि अगर यहाँ साइन है कॉज नहीं आ रहा है, और गामा फंक्शन कब अप्लाई होता है, जब साइन कॉज दोनों आते हैं, तो आप कॉज की पावर को 0 मान लीजिए, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो आंसर क्या देता है 1। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। अब देखिए वही गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, कि कहा था ना आपसे, चाहे साइन पहले लिखे चाहे कॉज, इसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, इसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू दोनों को ऐड करिए 4, 2 और ऐड करिए 6 अपॉन 2। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर भी सेम आता है। तो आप याद रखिएगा ये फिगर किसका है, r = a1 + cos थीटा का, और ये फिगर किसका है, r = a1 - cos थीटा का। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। करिए जरा आप इसको। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये कर्व आप लोग याद रखेंगे। अभी हमने आप लोगों को r = a1 + cos थीटा और r = a1 - cos थीटा सिखाया, तो चलिए इस कर्व को भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये कर्व कैसे बनता है, इसकी टेंजेंट होती है थीटा = π/4 यानी y = x की लाइन, और थीटा = -π/4 यानी कि y = -x की लाइन। ठीक है, ये आप लोगों की y एक्सिस है, ये ओरिजिन ये वाला, ठीक है, x डैश y डैश, ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये ओरिजिन। तो देखिए ये लूप कैसे बनता है, ये कर्व इस तरीके से ड्रॉ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्व दोनों तरफ के जो लूप हैं वो बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आप लोग एक पोर्शन का एरिया, इतने का एरिया अगर फाइंड करते हैं, तो अगर आप उसका 4 टाइम्स करें तो पूरे पोर्शन का एरिया
आ जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ थीटा कितना होता है, पाई बाई 4। आप लोगों को एरिया ऑफ ए लूप निकालना है, तो देखिए एक लूप का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकालकर ट्वाइस करेंगे। एक लूप केवल इतना है, पूरे कर्व का कहेंगे तो आप 4 टाइम्स करेंगे, एक लूप का कहेंगे तो आप 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए लूप, तो कितना होगा बताइए, 2 टाइम्स, फार्मूला क्या है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल। ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू रखिए क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आर स्क्वायर है, अगर क्वेश्चन आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा आएगा वो अलग टाइप से होगा, बट याद रखिएगा ये स्क्वायर है। यहाँ पर गलती कर देते हैं आप लोग, उसमें ये वाला कर्व ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, आप बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना एक पार्ट, तो थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 तक। ओके, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ से क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर को कॉमन लीजिए, थीटा की लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, एक काम करिए, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल आप लोगों को आता है साइन 2 थीटा अपॉन 2 और ये आ गया 0 टू पाई बाई 4। यहाँ से क्या करिए, ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो कितनी आएगी, 2 पाई बाई 4 माइनस साइन 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 थीटा की जगह पाई बाई 4 रखा, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई 2, ये बन गया साइन पाई बाई 2, साइन 0 क्या होता है 0 और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई 2। बट ये क्या है, ये है आप लोगों का एरिया ऑफ ए लूप, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया आप लोगों का एरिया ऑफ होल कर्व यानी पूरे कर्व का, तो पूरे कर्व का मतलब क्या हो गया, या तो कहिए 2 इंटू एरिया ऑफ ए लूप, यानी एक लूप का कितना कर दीजिए ट्वाइस, एक लूप, 2 लूप है ना यहाँ पर तो ट्वाइस कर दीजिए, या फिर आप लोग अगर शुरू से यही निकालेंगे, ठीक है, अगर यही आप लोगों को फाइंड करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए यहीं से कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व, तो हम क्या करते हैं यहाँ ट्वाइस ना करके 4 टाइम्स करते हैं, एक ही बात है, या तो आप एक लूप का निकालकर दोनों लूपों का निकालने के लिए ट्वाइस कर लीजिए, या फिर एक काम करिए एक पोर्शन का निकाल कर आप उसका एक लूप का निकाल कर ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है, या फिर एक पोर्शन का निकाल कर 4 टाइम्स कर दीजिए। ओके, दोनों एक ही बात है। आई होप आप लोगों को ये पोलर कर्व्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन आप लोगों को इनकी फिगर याद रखनी है क्योंकि जब हम वॉल्यूम करवाएंगे तब भी ये फिगर यूज होंगी। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं लेकिन एक साथ नहीं कराएंगे क्योंकि अदरवाइज आप लोग कर्व्स को याद नहीं रख पाएंगे, जो बाकी कर्व्स हैं उनको हम थोड़ा सा आप लोगों को ट्रेस करके बताएंगे कि वो कर्व बनेंगे कैसे, ताकि आप लोग इजीली फिर ट्रेस कर सके, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं, आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा, आर इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा, बट वहां ट्रेस भी सिखाएंगे, यानी कर्व आप कैसे बनाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, हम आप लोगों के कमेंट का वेट करते हैं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट आप करिए, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए। ओके, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।